हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक, जिसको ऑप्शनल बोलते हैं। तो इसको आज क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित कीजिए। मतलब आपको कह रहा है, देखिए यहाँ पे 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, इसका जो शून्यक है अब त्रिघातीय है। देखिए यहाँ पे x³ है तो इसका घात भी 3 होगा चाहिए। तो पहला घात कितना है 1/2, दूसरा है 1 और तीसरा है -2। तो जो शून्यक है उसको x के जगह पे रख कर देखेंगे, और रख कर देखेंगे अगर 0 आ गया उसका सोल्यूशन तो इसका शून्यक है, अगर नहीं आया तो अन्यथा शून्यक नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। त्रिघातीय है तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, अब बहुपद है कितना हमारा px हमारा है कितना बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और इसका शून्य कितना है, पहला 1/2, दूसरा 1 और तीसरा -2, यही शून्यक है। अब इसी को 1/1 करके हम लोग इसमें x की जगह पे रख के देखते हैं। तो सबसे पहले 1/2 को लेते हैं, तो px बराबर 1/2 रख के देखते हैं। तो x की जगह पे हम लोग 1/2 रखते हैं इसमें, तो 2 × 1/2 क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। 2 × 1/2 का क्यूब 1/8 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 5 × 1 मतलब 5/2 प्लस 2, 2 चौके 8 मतलब कितना बचा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 में 1 प्लस 1 माइनस 2 दूना 4, 2 × 5 = 10 प्लस 4 × 4 दूनी 8। अब इसको आप जोड़िए, 8 प्लस 8 9 10 मतलब 10 माइनस 10/4, 10 में से 10 गया 0, 4/0, 0 आ गया मतलब इसका शून्यक है। अब दूसरा रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन आता है। तो देखिए 1 रख के देखते हैं px में, px की जगह x की जगह 1 रख के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है 2 × x की जगह पे 1 का क्यूब प्लस x की जगह पे 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे 2 गुना x का क्यूब 1 का क्यूब मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 गुना 1 मतलब -5 प्लस 2, 2 गुना 1 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। अब इसको जोड़िए, 2 3 2 5 मतलब 5 माइनस 5 बराबर 0, मतलब 1 भी इसका शून्यक है बहुपद का। अब इसका कितना है, थर्ड शून्य कितना है -2, तो -2 रख के देखते हैं px की जगह पे, x की जगह पे -2। तो बहुपद कितना था यहाँ हमारा 2 × x की जगह पे -2 का क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 x की जगह पे -2 प्लस 2। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, 2 × 2 का क्यूब मतलब -8 प्लस -2 का होल स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 प्लस 2। अब 8 2 में 8 से गुना करेंगे तो -8 दूनी 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, 10 और 4 और 10 14 2 16, तो 16 माइनस 16 इक्वल टू 0, मतलब ये इसका भी शून्यक है। मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब जो बहुपद है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 का शून्यक कितना है, पहला 1/2 था, 1 था -2, तीसरा 1 - 2 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 का शून्य कितना है, प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेम इसी तरह है। यहाँ पे देखिए x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, इसका 3 शून्य दिया हुआ है 2 1 1।
तो इसको भी रख कर देखते हैं कि अगर 0 आ गया तो ये भी इसका शून्यक है, अन्यथा अगर नहीं आया तो नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पहला का दूसरा क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। इसका पी एक्स कितना है, बहुपद कितना है, तो इसका है एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, इसका शून्य कितना है 2 1 1। अब x की यहाँ पे हम लोग सबसे पहला 2 रख के देखते हैं। तो पी एक्स की जगह पे 2 रखें तो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। अब यहाँ पे 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 प्लस 5 दूना 10 माइनस 2। अब यहाँ पे इसको जोड़िए 8 माइनस 4 चौके 16 प्लस 10 माइनस 2। अब सबको जोड़ दीजिए 10 और 8 18 माइनस 2 माइनस 16 माइनस 18 बराबर 0, इसका शून्यक है। अब रख के देखते हैं पी एक्स की जगह पे 1 रख के देखते हैं यहाँ पे। तो x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। 1 का क्यूब 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 2 मतलब 1 4 गुने 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। अब इसको जोड़िए 5 और 1 6 माइनस 4 और 2 माइनस 4 6 0, ये भी इसका शून्यक है। और तीसरा शून्यक भी 1 है, तो मतलब जैसे हम लोग दूसरा शून्यक का सॉल्व किए इसी तरह तीसरा शून्यक आएगा, ये भी आएगा 0। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो मतलब ये जो एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 का शून्यक कितना 2 1 1 इतना शून्यक है, प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन करते हैं। 2 में क्या कह रहा है देखिए, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद निकालना है, समझे, जिसके शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर मतलब अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा और उनके गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः मतलब 2 माइनस 7 माइनस 14 यह आपको दिया हुआ है। तो त्रिघाती मतलब शून्यक दिया हुआ है, आपको इससे बहुपद निकालना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपको दिया हुआ है कितना 2 2 2 करके मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये आपको कितना दिया हुआ -7 और गुणनफल मतलब अल्फा बीटा इंटू गामा, ये आपको कितना दिया हुआ है -14। अब आपको निकालना क्या है पी एक्स मतलब बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। अब कैसा होगा, तो इस त्रिघातीय बहुपद का एक फार्मूला होता है जो मैंने आपको बताया था, जिससे पी एक्स बराबर एक फार्मूला होता है ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अब 2 2 करके अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब आपको निकालना है ए की जगह 1 एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया है 2x² प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा, इसका मान आपको कितना दिया हुआ है -7x माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका गुणनफल कितना दिया हुआ -14। आपको निकाल देना है एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस माइनस -7x माइनस प्लस 14। तो ये हमारा कितना हो गया 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा जगह एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, ये हो गया आंसर। मतलब त्रिघातीय बहुपद का ये आ गया आंसर। तो देखिए शून्यक हमारा कितना दिया हुआ था इतना और इतना इतना, तो इसका बहुपद हमारा आ गया इतना। तो ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में है कि यदि बहुपद एक्स क्यू
-3x² प्लस x प्लस 1 की शून्य a माइनस बी ए और a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले बहुपद कितना दिया हुआ है हमारा, बहुपद है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा बहुपद हो गया। अब हमारा शून्यक दिया हुआ था कितना, a माइनस बी ए और a प्लस बी। तो जो a माइनस बी है इसको मान लीजिए आप अल्फ़ा, a है इसको मान लीजिए आप बीटा, और ये इसको मान लीजिएगा गामा। तो ये 3 है क्योंकि त्रिघातीय है तो इसका भी शून्यक भी 3 होगा। अब इससे आपको a का मान निकालना है और b का मान निकालना है इसी से। तो चलिए, शून्यकों का योग का त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। अब त्रिघातीय में यहाँ देखिए माइनस बी कौन है, x² के जो कोफिशिएंट में वो माइनस बी है और x³ के जो कोफिशिएंट में है वो 1 है। तो x³ का गुणांक 1 है और x² का गुणांक -3 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस बी, तो माइनस बी हमारा कितना हो गया -3 और ए हमारा कितना हो गया 1। अब अल्फ़ा बराबर कितना माने थे हम लोग, अल्फ़ा बराबर माने थे हम लोग तो यहाँ पे अल्फ़ा बराबर ये हो गया, बीटा बराबर ए हो गया और गामा बराबर a प्लस बी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग तीनों का मान यहाँ पे हम लोग रखते हैं। तो अल्फ़ा बराबर में कितना, अल्फ़ा बराबर हमारा कितना था a माइनस बी, बीटा बराबर हमारा कितना था a और गामा बराबर a प्लस बी। अब देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसल, अब यहाँ पे a मतलब हो गया 3a, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 3a बराबर 3, तो a बराबर हमारा आ गया 3/3 मतलब a बराबर हमारा आ गया 1। अब b बराबर निकालना, तो त्रिघातीय बहुपद का गुणनफलों का फार्मूला कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा है, इसका फार्मूला कितना होता है -d/a। अब अल्फ़ा बराबर कितना था a माइनस बी, बीटा बराबर था a और गामा बराबर a प्लस बी। अब माइनस डी कितना है, माइनस डी जो कांस्टेंट है उसको माइनस डी बोलते हैं, तो इस कांस्टेंट बराबर 1 है हमारा, तो कांस्टेंट हमारा अपना 1 लिखते हैं, तो माइनस डी तो -1 और a बराबर हमारा 1 था। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए ये किसी फार्मूला पर आपको नज़र आ रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किस फार्मूला पर है देखिए, a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इसी फार्मूला पर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इतना बराबर a² b²। तो देखिए इसका और इसमें फार्मूला मिल रहा है, तो इसको a² माइनस b² इंटू ए माइनस 1। अब a² माइनस b² इंटू ए इतना बराबर, और a बराबर देखिए मान कितना आया था, a बराबर हमारा 1 मान आया था, तो 1 को यहाँ हम लोग पुट करते हैं, तो 1 बराबर अगर a बराबर 1² माइनस b² इंटू 1 माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 माइनस b² बराबर -1। अब यहाँ देखिए 1 यहाँ है तो इसको इधर लाइए, और जो माइनस में b है इसको इधर लाइए, तो 1 इधर लेकर आएंगे तो 1 प्लस 1 और b को इधर लगाएंगे तो b²। अब 1 1 2 बराबर हो गया यहाँ पे b²। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो √2 प्लस माइनस b बराबर, तो b बराबर हमारा मान कितना आया ±√2, तो a बराबर हमारा 1 आया और b बराबर हमारा आया ±√2। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 3 भी हमने सॉल्व कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इनवर्ट स्टडी। थैंक यू।